ओके, इसमें पूछ रहा है द प्रोग्रामर हैज रिटन एन एल्गोरिथम टू चेक दैट prices are less than $10. So these values are used as test data. State why each value was chosen as a test data. ये हो जाएगा आप लोगों से? जी बनाइए, टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यस सर। तो ट्राई कर लो। जी आपने भेज दिया। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है। ठीक है, आपके तीनों आंसर सही है। ये 10.00 बाउंड्री और एब्नॉर्मल डेटा है। द प्राइस विल बी रिजेक्टेड, वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज एंड इट शुड बी रिजेक्टेड और द प्राइस शुड बी रिजेक्टेड। 10% बाउंड्री हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है, नॉर्मल डेटा। द प्राइस शुड बी एक्सेप्टेड, वैल्यू इज विद इन द नॉर्मल। ये भी ये पूरा मिला के नॉर्मल है। इनपुट शुड बी रिजेक्टेड, वैल्यू इज रॉन्ग टाइप। ओके, अब ये फाइलिंग का क्वेश्चन आ गया जो हम पहले कर चुके हैं। इसको देख लें। हाउ टू राइट। ये ब्रांड आंसर राइट करें। ठीक है।
हाँ भी ठीक है आपका आंसर, कि डेटा इज नॉट लॉस्ट फाइल यूज करने के पर्पज एक तो ये है, व्हेन द कंप्यूटर ऑफ data can be used by more than one program or used when a program is run again. Second option, data can be backed up or archived. या फिर आप ये बताओ data can be transferred from one place to another place. ओके, इसको देखें। बी पार्ट। सर कॉल। सी, पैरामीटर। बी पार्ट कॉल। सर कॉल कॉल। नहीं, सी है। कैसे? अच्छा, वो ये कह रहा है पैरामीटर। वो पूछ रहा है कि फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग pseudocode, फंक्शन कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, ये इसका पैरामीटर है। इसके बारे में पूछ रहा है, रिटर्न रियल, रिटर्न इंचेस, 2.4, टेक वन बॉक्स विच एक्यूरेटली डिसाइड द यूज ऑफ द वेरिएबल इंचेस। पैरामीटर को हम वेरिएबल भी कहते हैं, ये वेरिएबल है, इसके थ्रू वैल्यू रिसीव होगी फंक्शन में, और वो यहाँ ट्रांसफर होगी, जो भी आप मेन से अप्लाई करेंगे, जहाँ से इसमें कॉल किया जा रहा है वहाँ से वैल्यू सप्लाई की जाती है, मेन से सप्लाई की जाती है। दिस इज वेरिएबल। ठीक है, पैरामीटर की बात करें, जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको हम पैरामीटर कहते हैं। विद डेट टाइप, ये है, समझ आया? ये सी राइट ऑप्शन। ये जो कॉल है मेन से कॉल किया जाता है। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। डन सर। ओके, इसके राइट ऑप्शन लिख लें। थर्ड वन। ये थर्ड वन राइट कर रहे हैं। यस सर डन। ठीक है, ठीक है। 20 रैकेट्स हैं, इसने पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ रैकेट इन द डेटाबेस टेबल। तो रैकेट ऊपर से नीचे काउंट करते हैं, यानी रो बाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 रैकेट, रोज को और रैकेट कहते हैं,
और अगर कॉलम पूछे हैं तो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन कॉलम है, और या सेवन फील्ड्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की वो फील्ड होगी जो यूनिक होगी, ठीक है, जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। ये प्राइमरी। बाकी सब में आप देखेंगे रेपिटेशन आ रही है, इस फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते। जिस फील्ड को प्राइमरी मिक्स बनाते हैं वो यूनिक हो जाती है, नो डुप्लीकेशन। स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग द फील्ड फॉर द प्राइमरी की, इट इज यूनिक आइडेंटिफायर। सबसे आसान है। यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी है, नेक्स्ट के नोट कीजिएगा, उसको सेपरेट कर लो। ओके, अब आप डेटा टाइप लिखना है इसकी। ठीक है, टैक्स टैक्स बूलियन। कैट नंबर टैक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लेटर भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, ठीक, इसीलिए टैक्स। और फिर कौन सा है टाइटल? टाइटल है जनवरी है, तो टाइटल तो है ही टैक्स पूरा। दिस इज टैक्स, दिस इज टैक्स। और आखिर में कौन सा है? स्कीमिंग। स्कीमिंग में यस नो है, ठीक है, इसलिए इसको हम बूलियन पैराडाक्स। इसकी क्यूरी लिखनी है।
इब्राहिम राइट करें आप। Yes, sir. I have sent it. अच्छा ठीक है, ठीक है। कॉमेडी डबल कोटेशन में आएगा। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन में सेलेक्ट कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, कैट नंबर और टाइटल। सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, कैपिटल वर्ड में, और टेबल का नाम ये दिया हुआ है। वेयर थर्ड रो में हम लिखते हैं क्राइटेरिया, वेयर जनरली इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कॉमेडी आएगा। ठीक है, ओके, अब इसको देख लें। ओके, नेक्स्ट वन। हो गया, और भी है। Done, sir. ठीक है, हम डिक्लेयर करेंगे एक्स एज ए स्ट्रिंग, डिक्लेयर करेंगे वाई एज ए इंटीजर, डिक्लेयर करेंगे जेड एज ए इंटीजर। ये जो वाई है ना, ये पोजीशन नंबर है, ठीक है, और जेड जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब इसको देखो।
इब्राहिम हो जाएगा। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, सेंड कर दो। सेंड कर दिया। ओके, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया एक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट किया यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन लेंथ ऑफ एक्स, जो कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा। फिर हमने वाई में स्टोर किया 16 और जेड में स्टोर किया 3। 16 में स्टोर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें लास्ट 3 कैरेक्टर करें। फिर एफ जो है वो 16 पोजीशन पे आ रहा है, तो हमने वाई में 16 स्टोर कर दिया और जेड पे नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर दिए। और उसके बाद आउटपुट किया सर्च स्ट्रिंग। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करती है। ये एक्सट्रैक्शन का काम करती है फ्रॉम स्ट्रिंग, का नाम ही रखा हुआ सब स्ट्रिंग। एक्स एक्स पैरामीटर है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया जिसको रीड करना है। वाई किस पोजीशन से आपने पिक करना है और जेड कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पिक करना है। ठीक है, आपका आंसर भी यही है। Yes, sir. टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है। पहले ही पढ़ लें फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसमें 1D एरे, 2D एरे, फंक्शन, प्रोसीजर, ये चारों चीज़ें डिस्कस होंगी। Done, sir. डन, कुछ एक्सप्लेन में यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है द 1D एरे स्टूडेंट नेम कंटेन द नेम ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ठीक है। एक 1D एरे स्टूडेंट नेम के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। द 2D एरे स्टूडेंट मार्क कंटेन द मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है।
for each student. The position of each student data in the two array is the same. Just example दिए, for example, the student in position 10 in student name and the student mark is the same. ये आगे मैंने बनाया हुआ है, तो आपको शो करता हूँ. The variable class size यानी 1D array में जो स्टूडेंट नेम जिस पोजीशन पे आ रहा है उसी पोजीशन पे उसके मार्क्स आ रहे हैं 2D array. The variable class size contain the number of student in the class. ठीक है. The variable subject number contain the number of subject studies. All students study the same number of subjects. यानी हर स्टूडेंट के पास अगर 3 सब्जेक्ट हैं सबके 3 हो. ठीक है. Contain number of student in the class size. The variable subject number contain the number of subjects studied. All students study the same number of subjects. The array and variable have already been set up and the data stored. ये पहले से डिक्लेयर, array वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. Students are awarded a grade based on their average marks. ठीक है. अब ये इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है. ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 डिस्टिंक्शन होगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 एंड लेस देन 70 मेरिट होगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड लेस देन 55 पास होगा. लेस देन 40 फेल होगा. अब ये फर्दर पढ़ लें. Done, sir. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये बता रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. ये हमें 4 रिक्वायरमेंट फिल करनी है. पहले है कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट. ओके. कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर. आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट. नेम आएगा, कंबाइंड टोटल मार्क्स आने चाहिए, एवरेज मार्क्स आने चाहिए, ग्रेड अवार्ड आए. फिर कैलकुलेट स्टोर एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मेरिट पासेस एंड फेल फॉर द होल क्लास. फिर कह रहा है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम. या तो आप सूडो कोड लिखें, ज़्यादातर हम प्रेफर सूडो कोड ही करते हैं, या प्रोग्राम कोड जिस लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है, पाइथन है, जावा है, एक्सपर्ट है, तीनों में सब. एंड ऐड कमेंट. अगर आप सूडो कोड यूज़ करें तो ये फॉरवर्ड स्लैश लाइन यूज होती है एज ए कमेंट कि आप एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स. यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे क्योंकि ऑलरेडी सब यूज हुआ हुआ है. अच्छा, अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इनपुट डेटा क्या होगा. 1D एरे स्टूडेंट नेम, स्टोर द नेम ऑफ स्टूडेंट. 2D एरे ये इसकी समरी है पेपर की. 2D एरे होगा स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, स्टोर मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट. क्लास साइज वेरिएबल है, कंटेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. सब्जेक्ट नंबर कंटेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ईच स्टूडेंट स्टडीज. ठीक है, ये समरी है. ग्रेड कैलकुलेशन होगी जो उन्होंने दिया हुआ है. कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट. Calculate average marks for each student rounding to the nearest whole number. Based on the average mark, assign a grade. Greater than equal to 70 distinction होगा. Greater than equal to 55 and less than 70 merit होगा. Greater than 40 and less than 55 pass होगा. Otherwise fail होगा. ये कुछ समराइज किया हुआ है उसी प्रॉब्लम. आउटपुट क्या करना है. For each student आउटपुट नेम, combined total marks, average marks, grade अवार्ड. और क्लास स्टेटस क्या है. Track and output number of distinction, merit, passes and fail for the whole class. कोड स्ट्रक्चर क्या है. यूज ऑटो कोड फ्रॉम कोड विद कमेंट विच एक्सप्लेन द लॉजिक. अच्छा, ये एरे कुछ इस तरह बना होगा कि समझाने के लिए कि आपने बनाना नहीं है. एक 1D एरे होगा स्टूडेंट के नाम से, पीरियड ऑफ स्ट्रिंग है.
जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो ये अरसलान आ गया, अली आ गया, महविश आ गया, अदनान आ गया, शान आ गया, वटावर, ये क्लास का साइज है। इसी पैरेलल 2D एरो होगा जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स और डेटा टाइप इंटीजर होगी। अब एक स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैरी करेगा, तो इसका इंडेक्स नंबर जैसे 1 आ रहा है तो इसका इंडेक्स नंबर भी 1 आएगा। दोनों एरो में इंडेक्स होते हैं, तो इसका पोजिशन, ये सेम पोजिशन होगी। अब अरसलान है, इसमें फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है और CS लिया हुआ है। यहाँ पे इनके सब्जेक्ट नंबर आ रहा है। ईच स्टूडेंट विल हैव सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पर कैलकुलेट क्या करना है, जैसे अरसलान है, उसके बाद 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका हमने निकाला टोटल, और टोटल की बेस पर एवरेज निकाला। ये फिर इस तरह वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वही चीज़ अरसलान के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस है, इसकी बेस पर टोटल सब निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें चूंकि 2D एरे के अंदर क्या होता है, हम इन नेस्टेड लूप यूज करें। ठीक है, तो इसमें रो 1, पहले हम रो 1, 1 2 क्लास साइज, यानी रो 1 का मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा आ रहा होगा। फिर कॉलम है, उसके सब्जेक्ट नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 सब्जेक्ट नंबर। 2D एरे बेसिकली टू फॉर लूप यूज होंगे, 1 फॉर लूप रो और 1 फॉर लूप कॉलम। तो 2D एरे के अंदर रो एंड कॉलम होता है। ठीक है, तो एक लूप रो को ऑपरेट करेगा, एक लूप कॉलम को ऑपरेट करेगा। टोटलिंग द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो फार्मूला ये होगा टोटल प्लस एन, और स्टूडेंट मार्क्स, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, रो कामा कॉलम, तो इंडेक्स नंबर बताना जरूरी है। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि आप रो 1 पे खड़े हैं और कॉलम 1 पे खड़े हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 के सब्जेक्ट नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। टोटल को डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट में तो आपको एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज को हम एक इंटीजर फंक्शन यूज़ करेंगे, इंटीजर, तो जो भी मार्क्स आएंगे एवरेज को उनको एज ए होल हमने यूज़ करना है। टोटल डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर प्लस 0.5, तो इससे बेस पे एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, फॉर रेफरेंस मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स एंड डेटा टाइप सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे। आपने लिखा डिक्लेयर टोटल मार्क्स कॉलर एरे 1 2 क्लास साइज। ठीक है, ये वैसे हुआ पहले से। डिक्लेयर एवरेज मार्क्स डेटा टाइप एरे 1 2 क्लास साइज ऑफ टीचर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिक्लेयर किए वेरिएबल डी फॉर डिस्टिंक्शन, एम फॉर मेरिट, पी फॉर पास और एफ फॉर फेल। ये डेटा टीचर, इनको क्योंकि हमें काउंट करना है कितने स्टूडेंट, ये जो पूरी क्लास में से कितने स्टूडेंट ने नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन गेन की है, नंबर ऑफ मेरिट कितने हैं, नंबर ऑफ पास कितने हैं, नंबर ऑफ फेल कितने हैं, उसके टोटल आ रहा है। डिक्लेयर करेंगे सब्जेक्ट काउंटर और स्टूडेंट काउंटर इंटीजर। सब्जेक्ट काउंटर इज अ कॉलम, स्टूडेंट काउंटर इज अ रो। तो ये बेसिकली है क्या, इंडेक्स है, यानी एरे का इंडेक्स है जिसकी बेस पर हम ऑपरेट करें। अच्छा, कुछ हम कांस्टेंट इनिशियलाइज कर देंगे। इसके लिए पहले आपने कांस्टेंट लिखना है, ये कीवर्ड है कैपिटल वर्ड में। डिस्टिंक्शन में 70 स्टोर कर देंगे, और कांस्टेंट मेरिट में 55 स्टोर कर देंगे, और कांस्टेंट पास नंबर में 40 स्टोर करेंगे। फेल की जरूरत नहीं है, किसके अलावा जो भी होंगे फेल होंगे। इनिशियलाइज ऑल काउंटिंग वेरिएबल टू 0। अब जिनका टोटल फाइंड करना है, ये हमने टोटल के ये वेरिएबल रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया के लिए है। अच्छा, जहाँ भी जब भी आपने टोटल फाइंड करना हो उसकी इनिशियल 0 कर देते हैं। जैसे डिस्टिंक्शन का टोटल फाइंड करना 0, मेरिट का टोटल फाइंड करना 0, पास का टोटल फाइंड करना 0, और रैप का टोटल फाइंड, इनिशियल वैल्यू की 0 होगी। जी ब्रांड, यहाँ तक क्लियर yes sir. है। अब यहाँ पे देखें इनिशियलाइज, ये कमेंट्स है ना, डबल लाइन, ये क्या होते हैं, कमेंट्स, तो आपने भी कमेंट डालने। इनिशियलाइज टोटल मार्क्स एरे टू 0, अनयूज्ड एलिमेंट आर सेट टू 0। तो हम एक ग्रुप चलाएंगे, क्योंकि हमने टोटल फाइंड करना है, तो उन सब में 0 पहले से होना चाहिए, ताकि हमें टोटल फाइंड करने में कोई इशू ना आए। तो हम ये लूप चलाएंगे फॉर फॉर के नाम से। ज़्यादातर इसमें फॉर लूप ही यूज़ किया जाता है, और फॉर को ही आपने यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एड्रेस पहले से पता हो, वहाँ पे फॉर यूज किया जाता है। यहाँ पे हम न्यू लूप चलाएंगे फॉर स्टूडेंट काउंटर 1 to क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज के पास कोई भी साइज हो सकता है, 30 या 40, वहाँ तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे हम टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर एरे के साथ हम ये इसका इंडेक्स नेम लाजमी लिखते हैं, जो यहाँ पे होगा लूप के साथ वही यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसकी नीचे में 0 कर देंगे, और ये नेक्स्ट स्टूडेंट काउंटर। तो ये एक लूप चलेगा जो बेसिकली स्टूडेंट काउंटर के एवरी एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ताकि हम जब टोटल फाइंड कर रहे होंगे तो वहाँ पे पहले से कोई वैल्यू ना हो। अब ये जो ब्लॉक का कोड है ये टोटल के लिए है, प्रोग्रामिंग फॉर टोटल लिखा हुआ है, और स्टूडेंट काउंटर इक्वल 1 to क्लास साइज। ठीक है, और ये रो को ऑपरेट करेगा, स्टूडेंट काउंटर का मतलब रो है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रो, और सब्जेक्ट नंबर क्या है, कॉलम। अच्छा, अब फॉर सब्जेक्ट काउंटर इक्वल 1 to सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, अब इनर लूप्स के अंदर इसके हमने सब्जेक्ट काउंट करने हैं कि कितने सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं, जिसके मार्क्स हमें कैलकुलेट करने हैं। जितने सब्जेक्ट होंगे वैसे तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सबके बराबर होंगे। 3 होंगे तो 3 1 to 3 टाइम चलेगा, 5 होंगे तो 1 to 5 टाइम चलेगा। टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स में ये एक वेरिएबल है। ठीक है, यानी एरे है, टोटल मार्क्स एरे है जिसके अंदर टोटल मार्क्स हमने स्टोर करने हैं। स्टूडेंट काउंटर उसका इंडेक्स है इक्वल टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर प्लस स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, दो एरे यूज हो रहे हैं, एक टोटल मार्क्स उसी का, और जिस एक एरे में स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, फर्स्ट करें इनिशियली यहाँ पे 0 है, स्टूडेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर कामा स्टूडेंट काउंटर सब्जेक्ट काउंटर, यानी ये जो फर्स्ट करें 1 रो और 1 कॉलम, यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे। फर्स्ट करें 10 मार्क्स है तो 0 + 10, तो इसमें 10 मार्क्स आ जाए पहले सब्जेक्ट, क्योंकि अभी हम 1 पे हैं। फिर इसी कि हमने एवरेज भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर इक्वल, और ये मैंने आपको पहले से फार्मूला लिख कर दिया हुआ था कि एवरेज किस बेस पे कैलकुलेट होगा। इंटीजर इंट क्या है, इंटीजर फंक्शन जो बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमने होल मार्क्स शो करना है। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर प्लस 0.5। अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही होगी तो 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, ताकि वो उसको, यानी अगर कोई 10.3 आ रहा होगा तो 0.5 ऐड करने पर बेसिकली क्या हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, तो उसको 11 शो कर दो या उसको। ठीक है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट काउंट। ठीक है, उसके बाद ये आउटपुट कराना है, आउटपुट स्टूडेंट नेम टोटल एवरेज। ये आउटपुट कमांड है, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, नेम इक्वल स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के वैल्यू एरे से स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, जो भी इस पोजीशन पे होगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे होगा। फिर आउटपुट करेगा कंबाइंड टोटल। ठीक है, कामा टोटल मार्क्स स्टूडेंट काउंटर, और फिर आउटपुट करेंगे एवरेज मार्क्स कामा एवरेज मार्क्स स्टूडेंट काउंटर। ये डिस्प्ले करने को उसने कहा था। तो ये यहाँ पे हम ये जब ये लूप से बाहर आएगा तो उसके आउटपुट करवा रहा होगा नेम कंबाइंड टोटल और एवरेज मार्क्स, उसने कहा होगा हर स्टूडेंट को। लेकिन ये लूप अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो ये 3 टाइम जब लूप करेगा उसके बाद ये बाहर आएगा। अभी ये बेसिकली एक स्टूडेंट का आएगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. उसके बाद अवार्डिंग अ ग्रेड विद काउंटिंग है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, केस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टिंक्शन हमने क्राइटेरिया दिया हुआ था, आउटपुट डिस्टिंक्शन होगा, और यहाँ पे काउंट कर लेगा टी इज इक्वल टू डी प्लस वन। हमने इसको निचला जीरो किया हुआ था। ग्रेटर देन मेरिट, ठीक है, एवरेज मार्क्स पे डिपेंड वो, बेसिकली एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट काउंटर, आउटपुट मेरिट करेगा, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन। फिर ये पास, आउटपुट पास, पी इज इक्वल पी प्लस वन, नंबर ऑफ पास, अदरवाइज आउटपुट फेल, और एफ इज इक्वल एफ प्लस वन। तो यहाँ पे ये काउंटिंग करके बता देगा। उसके बाद जब इस लूप से बाहर आएगा, ये नेक्स्ट स्टूडेंट काउंटर यानी आउटर लूप से बाहर आएगा, तो ये आउटपुट शो करेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन डी, आउटपुट शो करेगा नंबर ऑफ मेरिट एम, आउटपुट करेगा नंबर ऑफ पास पी, और आउटपुट करेगा नंबर ऑफ फेल एम। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और प्रैक्टिकल। अज्यूम करते हैं क्लास 3 है, सब्जेक्ट नंबर 3 है, स्टूडेंट नेम एलिस है, बॉब है और चार्ली है। स्टूडेंट मार्क्स के अंदर ये मार्क्स फॉर एलिस स्टोर है 80 70 60, EQD आ रहे ना स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स फॉर बॉब 50 55 65 है, मार्क्स फॉर चार्ली 30 40 और 35 है। ठीक है, अच्छा हमने डिस्टिंक्शन नंबर को इनिशियलाइज जीरो किया हुआ है, मैरिड नंबर को इनिशियलाइज जीरो किया हुआ है, पास नंबर को इनिशियल जीरो किया हुआ है, फेल नंबर को जीरो किया हुआ है। टोटल मार्क्स ऑफ एरे इनिशियली खाली है, ये हमने लूप चलाया था, 0 0 0, और एवरेज मार्क्स भी इनिशियलाइज 0 0 0 0। एट्रेशन वन, स्टूडेंट एलिस, एड सब्जेक्ट मार्क्स टू टोटल मार्क्स वन। तो वो जो 80 70 60 ये टू टाइम हो जाएगा। कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ वन, 210 डिवाइड 3 70, राउंडेड टू 70 कर देंगे। चेक ग्रेड, एवरेज मार्क्स ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल 70, सो ग्रेड इज डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन काउंट हो जाएगी। आउटपुट नेम एलिस, टोटल मार्क्स 210, एवरेज मार्क्स 70, ग्रेड और डिस्टिंक्शन, इसका आउटपुट आएगा। टोटल मार्क्स 210, एवरेज मार्क्स 70 और ग्रेड इसका डिस्टिंक्शन आएगा। अपडेटेड वेरिएबल, डिस्टिंक्शन नंबर वन, मेरिट नंबर जीरो, यानी एक डिस्टिंक्शन आ गई, ये कैलकुलेट हो जाएगी। अभी स्टूडेंट टू है, कंडीशन टू, स्टूडेंट बॉब आ जाएगा, इसके वही मार्क्स ऐड होंगे, एवरेज निकलेगा, एवरेज मार्क्स इसको राउंडेड टू 57 कर दिया जाएगा। एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, तो ग्रेड मेरिट, मेरिट काउंट हो जाएगा। फिर आउटपुट शो करेगा नेम बॉब, टोटल मार्क्स 170, एवरेज मार्क्स 57, ग्रेड मेरिट। और इसका अपडेटेड वेरिएबल्स में डेटा आ जाएगा वन, सिक्स नंबर वन आ जाएगा, मेरिट नंबर वन आ गया, पास नंबर भी जीरो है, फेल नंबर भी जीरो। अब ये स्टूडेंट थ्री है, इसके भी मार्क्स टोटल हो जाएंगे, एवरेज निकल आएगा, एवरेज मार्क्स लेस देन 40, तो ग्रेड फेल, नंबर ऑफ फेल, फेल नंबर वन हो जाएगा। तो अब स्टेटेड जो आउटपुट आएगा, जिसमें वन है, मेरिट नंबर वन है, पास नंबर जीरो है, फेल नंबर वन है। ये फाइनल आउटपुट आएगा जो आखिर में तीन लाइनें लिखी हुई थी, स्टूडेंट डिटेल, नेम एलिस,
टोटल मार्क 210, एवरेज मार्क 70 और डिस्टिंक्शन मेरिट और फेल। डिस्टिंक्शन 1 है, मेरिट 1 है, फेल 1 है। जी समझ में आया? इस पे Yes, sir. ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है, ठीक है। इसको बार बार करना होगा तब जाके समझ आएगा। ठीक है, काफी है आज के लिए। Yes, sir. Allah Hafiz. अल्लाह